गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम रिलेशनल मॉडल के बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि रिलेशन या फिर टेबल क्या होता है, रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट क्या होता है, उसके अंदर कॉलम क्या होता है, रो या फिर टपल क्या होता है, रिलेशनल इंस्टेंस क्या होता है तथा रिलेशनल स्कीमा क्या होती है। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हम लोग रिलेशनल मॉडल के कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि रिलेशनल मॉडल के लिए 4 कंस्ट्रेंट होते हैं। पहला डोमेन कंस्ट्रेंट, दूसरा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, तीसरा की कंस्ट्रेंट एंड चौथा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इन 4 कंस्ट्रेंट में से 2 कंस्ट्रेंट हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग की कंस्ट्रेंट तथा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिलेशनल मॉडल के अंदर डेटा जो है वो रिलेशन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। रिलेशन अपने आप में एक टेबल होता है, एक 2 डायमेंशनल और द्विविमीय स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर डेटा या फिर रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि डेटाबेस के अंदर एक टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्टूडेंट टेबल की बात करें तो एक स्टूडेंट टेबल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर हो सकता है। अब उन स्टूडेंट्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आप नाम की बात करें तो किसी भी क्लास के अंदर सेम नेम के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं। केवल नेम के बेस पे ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा स्टूडेंट कौन है ये पॉसिबल नहीं होता। तो रिलेशनल डेटाबेस के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी हम रिलेशन या टेबल डेटाबेस के अंदर डिफाइन करते हैं उस वक्त हमें कुछ एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, जिनकी वैल्यू के आधार पे हम रिलेशन के अंदर किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। ऐसे एट्रीब्यूट जिनके आधार पे हम किसी रिलेशन के अंदर किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, उनको मेंशन करना यही की कंस्ट्रेंट है। यहाँ जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक अपने आप में किसी रिलेशन R के एट्रीब्यूट का सबसेट है। उसके आधार पे हम डेटाबेस के अंदर किसी रिलेशन पे जो 3 टाइप की कीज को डिफाइन कर सकते हैं, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर की। एक रिलेशन के अंदर सुपर की क्या होता है। तो सुपर की के ऑफ ए रिलेशन इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ विच आर एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल इन ए रिलेशन। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि सुपर की एट्रीब्यूट का वह सेट है जो किसी भी टपल को एक रिलेशन के अंदर किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में सक्षम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने टीचर टेबल को डिस्कस किया था। टीचर टेबल के अंदर अपने पास में 4 एट्रीब्यूट थे, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड ईमेल आईडी। आईडी के आधार पे हम किसी भी टीचर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आईडी जो है वो सुपर की हो सकता है। तो अगर अकेला आईडी सुपर की हो सकता है तो आईडी और नेम दोनों साथ में होने पर यह भी सुपर की तरह काम कर सकता है। उसके बाद में बात करते हैं कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या होता है। कैंडिडेट की भी सुपर की में से ही बनता है। कैंडिडेट की क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कोई भी सुपर की कैंडिडेट की बन जाती है जब उसके अंदर कोई भी एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट नहीं हो। दैट इज a super key K is a candidate key if K is minimal, or in other words we can say that the
कैंडिडेट की इज ए सुपर की विदाउट एनी एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं एक कॉम्बिनेशन अपने पास में आईडी है, दूसरा आईडी कोमा नेम है। तो उसमें से जो आईडी जो है वो आपका सुपर की है जो कैंडिडेट की बन सकता है, और आईडी और नेम दोनों एक साथ मिलके सुपर की तो हो सकते हैं परंतु कैंडिडेट की नहीं हो सकते। सो इसके लिए इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। सो उसके बाद में आता है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है? किसी भी रिलेशन के अंदर एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। किसी भी रिलेशन के अंदर एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। कैंडिडेट होने का मतलब ही ये है कि ये भी प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट है, ये भी प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट है। तो किसी रिलेशन में अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट की है तो उनमें से कोई एक कैंडिडेट की को प्राइमरी की बनाया जाता है। वो डिसीजन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होता है। सो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वन ऑफ द कैंडिडेट की इज सेलेक्टेड एज द प्राइमरी की, एंड नाउ विच वन दैट इज विद मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। सपोज अपने पास में दो कैंडिडेट कीज हैं, एक कैंडिडेट की जिसके अंदर केवल एक एट्रीब्यूट है और दूसरी कैंडिडेट की जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं। सो द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिस कैंडिडेट की के अंदर केवल एक एट्रीब्यूट है उसी एट्रीब्यूट को एज ए प्राइमरी की सेलेक्ट करता है, एज ए प्राइमरी की डेजिग्नेट करता है। अब नीचे इस डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि इनमें सबसे सुपर सेट जो है वो सुपर की होता है, और सुपर की में से फिर कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की में से फिर प्राइमरी की। यानी सुपर की इज द सुपर सेट, देन कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की, एंड प्राइमरी की अगेन इज द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। जैसा कि अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो नीचे जो एग्जाम्पल है टीचर रिलेशन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, जिसमें हम ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी को इवेल्युएट करेंगे। तो कौन सा सुपर की बनेगा, कौन सा कैंडिडेट की बनेगा, कौन सा प्राइमरी की बनेगा, उसके लिए हम कुछ कॉम्बिनेशंस यूज़ किए हैं। उन कॉम्बिनेशन के आधार पे हम तीनों कीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहला जो ये कॉम्बिनेशन मैंने लिया हुआ है सेट ऑफ एट्रीब्यूट, पहला है आईडी, दूसरा है आईडी कोमा नेम, तीसरा है नेम डिपार्टमेंट नेम, चौथा ईमेल आईडी। जो यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है सुपर की, यानी यस का मतलब है कि वो सुपर की है या नहीं, नो, और नो लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो सुपर की नहीं है। यस लिखा हुआ है इसका मतलब वो सुपर की है, नो लिखा हुआ है इसका मतलब वो सुपर की नहीं है। इसी टाइप से कैंडिडेट की के अंदर यस और नो का मीनिंग है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि आईडी जो है वो सुपर की हो सकता है। आईडी जो है वो सुपर की क्यों हो सकता है? क्योंकि अब इसके साथ साथ हम टीचर रिलेशन के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी वैल्यूज़ की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो आईडी की वैल्यू जो है वो हर एक रिकॉर्ड के लिए अलग अलग है। सो आईडी जो है वो अपना सुपर की हो सकता है। अब आईडी अपने आप में एक ही एट्रीब्यूट है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट नहीं है। यानी एक्स्ट्रानियस का मतलब ये होता है कि अगर अपन उस सेट में से उस एट्रीब्यूट को हटा दें तो जो बचा हुआ एट्रीब्यूट है, बचे हुए एट्रीब्यूट जो है वो सुपर की तरह बिहेव नहीं करेंगे, या फिर बचे हुए एट्रीब्यूट फिर सुपर की नहीं रहेंगे। तो अगर आईडी अकेला एट्रीब्यूट है, उसमें से अगर हम आईडी को ही हटा दें तो इसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। यानी आईडी जो है फिर इसके आईडी को, ये जो पहला कॉम्बिनेशन है उसमें से आईडी को हटाने के बाद में ये सुपर की ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये
मिनिमल सुपर की है। अगर ये मिनिमल सुपर की है तो उसको कैंडिडेट की बनाया जा सकता है, या फिर इसको कैंडिडेट की कहा जा सकता है, इसलिए ये कैंडिडेट की भी हो सकता है। अगर ये कैंडिडेट की हो सकता है तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको प्राइमरी की तरह भी सेलेक्ट कर सकता है। फिर दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आईडी कोमा नेम। जब ऊपर अपन देख चुके हैं कि केवल आईडी ही किसी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में सक्षम है, तो नेम इसके अंदर एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कि नेम को अगर अपन इस कॉम्बिनेशन में से हटा दें तो आईडी अकेला अपने आप में सुपर की बना रह सकता है, यानी नेम एक्सट्रानियस है। तो इसका मतलब आईडी कोमा नेम कॉम्बिनेशन सुपर की तो है लेकिन कैंडिडेट की नहीं है। अगर ये कैंडिडेट की नहीं है तो ये प्राइमरी की भी नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे अपने जो एग्जांपल लिया हुआ है उसके अंदर हालांकि ऐसा अपने पास में कॉम्बिनेशन नहीं है कि दो नेम सेम है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किन्हीं दो टीचर्स के नेम सेम हों। फिर तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, नेम कोमा डिपार्टमेंट नेम। सो इस कॉम्बिनेशन के अंदर ये कॉम्बिनेशन किसी भी रिलेशन के अंदर, जैसे अपने पास में टीचर रिलेशन है, इस टीचर रिलेशन के अंदर दो टीचर्स के नाम भी सेम हो सकते हैं और डिपार्टमेंट भी सेम हो सकता है, यानी एक ही डिपार्टमेंट में एक ही नाम के दो टीचर भी हो सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं है। तो इसको सुपर की भी नहीं कहा जा सकता। सो अगर ये सुपर की नहीं है तो कैंडिडेट की हो ही नहीं सकता, और अगर ये कैंडिडेट की नहीं है तो इसको प्राइमरी की भी नहीं बनाया जा सकता। फिर उसके बाद में जो चौथा कॉम्बिनेशन है ईमेल आईडी, उसकी बात करते हैं। तो चौथा कॉम्बिनेशन ईमेल आईडी अपने आप में एक एट्रीब्यूट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ईमेल आईडी सबकी अपनी अपनी यूनिक होती है, यानी सबकी ईमेल आईडी अलग अलग होती है। सो अकेला ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी के आधार पे हम किसी भी टपल को टीचर रिलेशन के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी अपने आप में एक सुपर की है। तो ईमेल आईडी अपने आप में एक ही एट्रीब्यूट है। सो इस एक ही एट्रीब्यूट है तो इस सुपर की को कैंडिडेट की भी बनाया जा सकता है। ये कैंडिडेट की की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर ये कैंडिडेट की बन सकता है तो ये सुपर की भी बन सकता है। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात या फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है कि अगर किसी सुपर की में केवल एक ही एट्रीब्यूट होता है तो वो सुपर की हमेशा और हमेशा कैंडिडेट की भी होती है और उसको प्राइमरी की भी बनाया जा सकता है। तो इसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? तो बेसिकली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो किन्हीं दो रिलेशंस के बीच में एसोसिएशन को दिखाता है। किसी यानी कहने का मतलब जैसे अपने पास में एक टीचर रिलेशन है, एक डिपार्टमेंट रिलेशन है। टीचर वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, तो टीचर और डिपार्टमेंट रिलेशन आपस में कैसे एसोसिएटेड हैं, ये इसको दिखाने के लिए हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का उपयोग कर सकते हैं। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को फॉरेन की के थ्रू इंश्योर किया जाता है, यानी किसी भी रिलेशन के अंदर, किसी भी डेटाबेस के अंदर दो रिलेशन के बीच में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को इंश्योर करने के लिए हम फॉरेन की डिफाइन करते हैं। तो फॉरेन की, अब ये फॉरेन की क्या होता है? तो फॉरेन की भी एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है। फॉरेन की भी एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जिसको अपन एक रिलेशन में डिफाइन करते हैं। उस रिलेशन को रेफरेंसिंग रिलेशन बोला जाता है। वह रेफर करती है किसी दूसरे रिलेशन के प्राइमरी की को, तथा वह जिस भी दूसरे रिलेशन के प्राइमरी की को रेफर करती है उस रिलेशन को रेफरेंस रिलेशन कहते हैं। यानी फॉरेन की
is a set of attributes defined in a relation known as referencing relation, which refers to primary key or part of primary key in another relation known as referenced relation. तो फॉरेन की को बहुत ही सिंपल शब्दों में फिर से समझते हैं, यानी फॉरेन की एट्रीब्यूट्स का, फॉरेन की किसी भी रिलेशन यानी रेफरेंसिंग रिलेशन में डिफाइंड एट्रीब्यूट का वह सेट है जो रेफरेंस्ड रिलेशन की प्राइमरी की को रेफर करती है। इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे अपने पास में दो रिलेशंस हैं यहाँ पे, टीचर एंड डिपार्टमेंट, एंड टीचर वर्क्स फॉर ए डिपार्टमेंट, यानी कहने का मतलब एक टीचर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। तो जो टीचर रिलेशन है उसकी स्कीमा अपने पास में दी हुई है, डिपार्टमेंट रिलेशन उसकी स्कीमा अपने पास में दी हुई है। टीचर रिलेशन के अंदर अपने पास 4 एट्रीब्यूट हैं, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड ईमेल आईडी। आईडी जो है वो टीचर रिलेशन की प्राइमरी की है। डिपार्टमेंट रिलेशन के अंदर भी अपने पास में 3 एट्रीब्यूट हैं, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन, डिपार्टमेंट हेड, जिनमें से डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट रिलेशन की प्राइमरी की है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि टीचर रिलेशन का एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट रिलेशन के प्राइमरी की डिपार्टमेंट नेम को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे टीचर रिलेशन के अंदर डिपार्टमेंट नेम फॉरेन की है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो टीचर रिलेशन जो है वो आपका रेफरेंसिंग रिलेशन है और डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट जो है वो आपका रेफरेंस रिलेशन है। तो इस रेफरेंसिंग रिलेशन का डिपार्टमेंट नेम रेफरेंस रिलेशन की प्राइमरी की डिपार्टमेंट नेम को रेफर कर रहा है। यह आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होता है जिसको फॉरेन की के थ्रू इंश्योर किया जाता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, किसी कॉलेज के अंदर 4 डिपार्टमेंट हैं, जैसे हिंदी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस, और उस कॉलेज के अंदर म्यूजिक डिपार्टमेंट है ही नहीं, और टीचर रिलेशन के अंदर हमने किसी टीचर का डिपार्टमेंट नेम म्यूजिक किया हुआ है। तो यह कैसे संभव है कि जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए कोई टीचर काम कर रहा है। तो डेटाबेस में इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं हो, इस टाइप की इनकन्सिस्टेंसीज डेटा के अंदर नहीं हो, इसको इंश्योर करने के लिए भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का यूज़ किया जाता है। सो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने की कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में कीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कि आपका सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की, उसके बारे में एग्जाम्पल से डिस्कस किया, और लास्ट में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड फॉरेन की। थैंक यू।